नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ दुर्वशी सिंघी। और आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी दोस्तों देख पा रहे हैं, चेंज इन जीएसटी रेट्स 2022, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर भी, और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना लो तो ये नॉलेज के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर रहता है। इसलिए आज हम इस पर ब्रीफ वीडियो लेकर आ गए हैं ताकि हम आपको बता पाए कि क्या चेंजेस आखिरकार हुए हैं जीएसटी रेट्स में, राइट। क्योंकि दोस्तों क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल ही आते हैं जिन पर ब्रीफ वीडियो या फिर डिस्क्रिप्टिव वीडियो देने से जो एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो एग्जाम देने वाले, जैसे आप लोग को पता है आपका एग्जाम भी बहुत करीब आ गया है दोस्तों। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले यहाँ पर आउट हुआ है, जिसकी पूरी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप उसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो कब से क्या क्या डेट से सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे हमारे डिटेल्ड और ब्रीफ वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके नॉलेज की व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको आपके एग्जाम की प्रैक्टिस में या फिर प्रिपरेशन में आपको मजबूत बनाएंगे, ताकि जब भी आप कोई क्वेश्चन फेस करें तो आप घबराएं नहीं वहां पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं जीएसटी रेट्स में दोस्तों 2022 में। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, राइट। पूरी बात विस्तार से करेंगे, डेप्थ से करेंगे कि क्या हुआ था, कौन सी मीटिंग थी, कौन सा एडिशन था, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपका अगर कोई क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो वो छूटे ना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोटो, ये किसकी फोटो है? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। किनकी, एक बार यहाँ पर नाम लिख दूं मैं इनका, निर्मला सीतारमन। बेसिकली दोस्तों ये कौन है? तो ये आज की डेट में हमारे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि क्या बड़ी चेंज हुई। तो देखो एक बात पहले मेरी देखिएगा कि क्यों ये न्यूज में है, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो इसे न्यूज में लिया गया है, क्यों ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव वीडियो यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर 47th, ठीक है, यहाँ पर कौन सी 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। क्या जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी कौन से एडिशन पर? 47th एडिशन पर, जिस जो कि हेल्ड हुई थी कहाँ पर, मतलब इसको टेक प्लेस किया गया था दोस्तों कहाँ पर? तो इसका टेक प्लेस जो है मतलब इसे मतलब ऑन चेयर लाया गया था, तो चंडीगढ़ में यहाँ पर ये हुई थी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, चंडीगढ़ में इसे रखा गया था, ठीक है। अच्छा, जो जीएसटी काउंसिल होते हैं उसमें काफी सारे मेंबर्स होते हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर उसको क्या करती है? चेयर करती है, मतलब उसकी जो चेयरमैन रहती है वो कौन रहती है भाई? फाइनेंस मिनिस्टर रहती है, ठीक है। और उसमें और भी काफी सारे लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं जब मैं बता दूं, जैसे किसी स्टेट के सीएम हो गए, किसी के मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, कोई और इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो एमएलए वगैरह हो गए, वो तो ऐसे कर कर कुछ काउंसिल बनता है। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जीएसटी काउंसिल क्या करता है? रिकमेंडेशंस देता है कि आपको ये चेंज लेने चाहिए। तो इस बार भी जीएसटी काउंसिल बनी 47th चंडीगढ़ में, और जिसको हेड कर रही थी, चेयरमैन कर रही थी, चेयरमैन कौन थी? निर्मला सीतारमन। लेकिन उसको हेड कौन कर रहा था? देखो ध्यान रखना, उसको हेड कर रहे थे आपके कर्नाटका के, बात को मेरी गौर से सुनिएगा, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, ठीक है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम क्या है? बसवराज, ठीक है, बसवराज बोमई। ये उस काउंसिल को क्या कर रहे थे दोस्तों? हेड कर रहे थे। चेयरमैन तो कौन रहती है? फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन हेड करने वाले अलग होते हैं। तो यहाँ पर कर्नाटका के सीएम ने 47th यहाँ पर क्या की थी? हेड की थी उस काउंसिल को। अब हम बात करेंगे कि क्या चेंज हुए, पूरे मुद्दे पर यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो सेवरल टैक्स चेंजेस इंक्लूडिंग ऑन लो कॉस्ट होटल अकोमोडेशन, एक्सपेंसिव होटल रूम रेंट्स, सोलर वाटर हीटर्स, cold bed methane checks and selected farm equipments will take effect from 18 जुलाई। जो भी चेंजेस हुए हैं, कुछ कम हुए हैं, कुछ ज्यादा हुए, सारी बातें हम करेंगे। ये सब चेंजेस 18 जुलाई से लागू हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड आफ्टर 2 days मीटिंग इन द जीएसटी
काउंसिल। अब हम एक एक करके सारी बात यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर मैंने आप लोग को बता भी दिया बसवराज बोमई, ठीक है। आप इनकी यहाँ पर फोटो देख पा रहे हो, जो कर्नाटका की क्या है दोस्तों, यहाँ पर सीएम है, ठीक है। इनकी फोटो यहाँ पर मैंने लगा दी है और यहाँ पर ये पूरी बात भी लिख दी है कि क्या चीज ये लेकर आए हैं, क्या चीज ये हेड की थी इन्होंने काउंसिल को। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई है। बेसिकली आप ये मान लीजिए ये चेंजेस यहाँ से शुरू हुए हैं, ठीक है। एक एक कर हम पूरी बात करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एकदम डिटेल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। विद द एग्जेम्पशन एंडिंग ऑन सर्टेन आइटम्स, आराम से पढ़ना, pre-packed and labeled meat except frozen, fish, paneer, lassi, honey, dried leguminous vegetables, dried makhana, wheat and other cereals and puffed rice, जिसको मूरी बोलते हैं, will attract 5% tax। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। हम बाजार जाते हैं, ठीक है, बाजार जाते हैं तो आप लोग और मैंने भी कभी ऐसे चीजें खरीदी है जो कि नॉन ब्रांडेड पैकेट्स में होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पनीर मैंने खरीदा, ठीक है, जैसे कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैंने कोई पनीर खरीदा, तो मान लीजिए मैंने किसी हलवाई से पनीर खरीद लिया, ठीक है, तो नॉन ब्रांडेड पनीर है ऑब्वियसली। जैसे बहुत सारे ब्रांड के पनीर आते हैं, अमूल का आता है, सरस का आता है, लोटस का आता है, काफी सारे पनीर आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने एक बार क्या किया, पैकेट का पनीर खरीद लिया जो कि एक नॉन ब्रांडेड एंटिटी था। क्या था उसमें, कोई छाप नहीं लगी हुई थी, नॉर्मल बस वो पैकेट में पैक हुआ था, राइट। तो यहाँ पर एक बार आपको ध्यान रखने वाली क्या है, पहले क्या होता था कि जब कोई ऐसे ही पैकेट में, ऐसे ही बिना नॉन ब्रांडेड पैक में कोई पैकेट में सामान बेच रहा होता था ना दोस्तों, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। आई बात समझ में। लेकिन अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप नॉन ब्रांडेड पैकेट में या प्री पैक्ड लेबल में कोई सामान बेच रहे हो, मान लो आप लस्सी बेच रहे हो, मान लो आप हनी बेच रहे हो, मान लो आप वेजिटेबल्स बेच रहे हो, मान लो आप मूढ़ी बेच रहे हो, ठीक है, फिश बेच रहे हो, पनीर बेच रहे हो, इस पर 5% जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, 5% जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई पहली बात। Number 2 point. Similarly, on 18% GST will be levied on Tetra Paks and free charged by banks for issue of checks, loose or in book form. Maps, charts, including Atlas, will attract 12% levy. चलो दोस्तों, टेट्रा पैक्स है ना, दूध के भी टेट्रा पैक्स आते हैं, जूसेस के टेट्रा पैक्स आते हैं, ध्यान होगा आपको। और जो बैंक इशू करता है चेक्स को, भले ही लूज फॉर्म में या फिर बुक फॉर्म में, उस पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। ये एक चेंज हुआ है, ठीक है। हम जो मैप्स खरीदते हैं, चार्ट्स खरीदते हैं, इंडियन चार्ट खरीद या वर्ल्ड चार्ट खरीदा, बच्चे खरीदते हैं ना, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो चार्ट्स खरीदते हैं, आपने भी कभी खरीदे होंगे, मैंने भी खरीदे थे। उन पर अब 12% जीएसटी लगेगा। कितना लगेगा, 12% जीएसटी। Goods that are unpacked, unlabeled, unbranded will continue to remain exempt from GST, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और कोई मतलब एक्सक्लूडिंग ऑल दीज, ठीक है, हनी, लस्सी, फिश, पनीर, ये सब, इनको छोड़कर अगर कोई और दूसरा आइटम अनपैक्ड और अनलेबल रहता है तो उसे एग्जेम्प्ट किया जाएगा जीएसटी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम ध्यान रखना कि प्री पैक्ड में कुछ ही वेरिएंट्स को यहाँ पर 5% की जीएसटी में रखा गया है। बाकी अगर जैसे पॉपकॉर्न, चलो मैं बात कर लूँ पॉपकॉर्न की, पॉपकॉर्न ऐसे खुले में है ना, थैलियों में बिकते हैं, अनब्रांडेड बिकते हैं ना, तुम लोग थैला वेला लगाया हुआ देखा होगा कभी, तो उस पॉपकॉर्न पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई मान लो पनीर बेच रहा है अनब्रांडेड, थैली में पैक करके प्री लेबल्ड, ठीक है, तो उस पे 5% टैक्स अट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Third point, apart from that, 12% tax will be levied on hotel rooms costing less than rupees 1000 a day, while 5% GST will be levied on hospital rooms rent above 5000 per day excluding ICU। अब देखो, जहां पर आप किसी होटल रूम में रह रहे हो, ठीक है, अगर उस होटल रूम की कॉस्टिंग लेस देन 1000 पर डे है, मतलब आप 1000 के नीचे का रूम खरीद रहे हो, तो आपको उस पर 12% जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि आप 5000 से ज्यादा तक का, मतलब जो एक होता है ना हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम लिया जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो, प्राइवेट रूम जिसमें अकेला पेशेंट वही रहता है, तो उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो 5000 या 5000 के अबव अगर कोई होटल का रूम आप ले रहे हो तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वो आईसीयू का रूम है तो नहीं लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 4, also note that taxes have been increased to 18% on products such as printing, writing, drawing ink, knives and cutting blades, paper knives, pencil sharpeners, LED lamps, drawing and marking other out instruments। प्रिंटिंग की इंक जो आती है, लिखने की जो इंक आती है, चाकू आते हैं,
कटिंग ब्लेड्स आती है, ठीक है, पेपर नाइफ्स आते हैं जिससे पेपर काटा जाता है, वो वाली अगर कुछ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों उसका जो टैक्स है वो 18% कर दिया गया है जीएसटी, ठीक है, इसकी बात हो रही है ये। तो ये आप लोग इधर ध्यान रखोगे, ये भी मार्क करोगे आप लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। Fifth point, solar water heater will now attract 12% GST as compared to 5% earlier. अच्छा, यहाँ पर सोलर वाटर हीटर जो है उससे पहले उसे 5% लगता था, कितना परसेंट, 5%, लेकिन अब कितना लगेगा, 12%। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया जीएसटी में, ये ध्यान रखना है ना। वैसे ही while such work contracts like roads, bridges, railways, metro और प्लांट सेरेमोटोरियम्स और टू विल अट्रैक्ट 8% फ्रॉम 12%, ठीक है। तो यहाँ पर भी जीएसटी बढ़ा दिया है 6% से, अब 18% इसमें लगेगा। मेट्रो वेट्रो की अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये सब चीजों से, ठीक है। तो ये भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप लोग को बताएंगे दोस्तों। सर्विसेज रेंडर्ड बाय रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई, एडाई, एडाई होगा वो, आईआरडीएआई, सेबी विल नाउ बी टैक्स्ड एंड द सेम लेवल ऑफ द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ऑफ द बिजनेस एंटिटीज। तो ये ध्यान रखना कि सेम है, उसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वेदर नॉट फिटेड और बैटरी पैक आर एलिजिबल विद द कंसेशनल जीएसटी ऑफ 5%, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ किसकी, आप लोगों की जो ये होता है ईवीज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कंसेशन मिला है और 5% जीएसटी यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी के बाद दोस्तों एक चीज और यहाँ पर मैं एड ऑन करना चाहूँ, अगर मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट गुड्स, मतलब रोपवे होती है ना, आपको ध्यान हो तो रोपवे, ठीक है ना, जो ऐसे एक मतलब एक पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मतलब ऊंचाई पर चलती है, नीचे ग्राउंड लेवल रहता है, वो ऊपर चलती है, ऐसे करके लगी हुई रहती है और वो चलती है, ठीक है, आपको पता होगा रोपवे। अगर मान लीजिए कि ऐसे रोपवे को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रैवल करने में वगैरह, तो पहले जीएसटी जो इसमें लगता था, ठीक है, ध्यान रखना, पहले जो जीएसटी इसमें लगता था वो 18% लगता था, कितना परसेंट, 18%, लेकिन अब उसे घटाकर कितना कर दिया गया, 5% जीएसटी कर दिया गया। तो ये भी तुम लोग एक पॉइंट यहाँ पर क्या करोगे, याद रखोगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग कोई ट्रक होता है, ठीक है, ट्रक होता है या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है जिसको गुड्स कैरियर जो आप बनाते हो, कैरियर, उसको अगर आप रेंट करते हो, ठीक है, अगर आपने कोई ट्रक रेंट किया है मान लो, तो पहले उसमें 18% लगता था जीएसटी, कितना परसेंट, 18%, लेकिन अब घटकर कितना लगेगा, 12% ही लगेगा। तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर देखी गई है। अच्छा, साथ ही साथ डॉक्टर्स के लिए, जैसे जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं उन्हें ना बोन्स खरीदनी पड़ती है, स्केलेटन खरीदने पड़ते हैं, ये सारी चीजें, तो पहले उस पर 12% जीएसटी लगता था, ठीक है, और अब कितना लगेगा, सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रहती है। ड्राइंग इंक की बात मैंने तुम्हें बताई थी, ड्राइंग इंक में क्या होगा दोस्तों, ड्राइंग इंक में आपके जीएसटी 18% कर दिया गया है, ठीक है, 12% था जो 18% कर दिया गया है। इवन एलईडी लाइट्स, मेरी बात गौर से सुनिएगा दोस्तों, एलईडी लाइट्स हो गई, ठीक है, फिक्सचर्स हो गए उसके, या फिर सर्किट्स हो गए, इन सब में 5% पहले लगता था, लेकिन उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 12% जीएसटी वहां पर कर दिया गया है, एलईडी लाइट्स वगैरह में, इन सब में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को इधर ध्यान रखना है। लेदर गुड्स, ठीक है, लेदर की गुड्स जैसे बेल्ट हो गए, फुटवेयर हो गए, ये सब चीजों में, तो यहाँ पर उसको भी, ठीक है, उसको भी बढ़ाकर कर दिया गया है 12%, ठीक है, 12%, पहले कितना लगता था, 5% ही लगता था, लेकिन उसको भी बढ़ाकर कितना कर दिया, 12%। लेदर बेल्ट हो गया, शूज हो गए, इन सब चीजों में, तो ऐसे कर कर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीमेंट हुआ है। अब इसका देखो एक सिंपल, मैंने ये तो मैंने कुछ थ्योरी फॉर्म आपको बताई थी यहाँ पर, अब इसका सिंपल चार्ट भी मैंने दे दिया, सिंपल चार्ट। इतनी गाथा मैंने पहले इसलिए बताई थी दोस्तों ताकि तुम्हें ध्यान रहे चीजों को, लेकिन यहाँ पर सिंपल वे में भी मैंने सारी चीजें बताई। देखो देखो देखो, आराम से देखो। प्रिंटिंग, एक बार मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ यहाँ पर, क्योंकि व्हाइट में व्हाइट आपको दिखेगा नहीं, तो हम कोई कलर ले लेते हैं यहाँ पे दूसरा, राइट। प्रिंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग इंक पर ओल्डर रेट 12 थी, मैंने कितनी बताई, नई कितनी हो गई, 18। एक बार हम फिर से पीछे चलेंगे, आपको बताएंगे। हाँ देखिए, पहले यहाँ पर मैंने क्या बोला था, 12% रेट पहले थी, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई, मैंने लिखाया था 18% जीएसटी, राइट। अच्छा, उसी तरीके से दोस्तों नाइव्स, पेंसिल शार्पनर्स, ब्लेड्स, फोक्स, स्पून्स, लैडल्स, इन पर ओल्डर रेट 12% थी, न्यू रेट 18% हो गई, ठीक है। पंप्स की बात करो, ट्यूबवेल की बात करो, बाइसाइकिल पंप्स की 12% ओल्डर रेट थी, नई हो गई 18%। तो ये एक सिंपल चार्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। उसी में देखो जैसे सोलर वाटर हीटर सिस्टम की बात करी थी, पहले 5% था, बढ़ाकर कितना कर दिया तुम्हारा दोस्तों, 12% कर दिया। ठीक है। टेट्रापैक्स की बात करी, ठीक है, टेट्रापैक्स 12% था, ठीक है, बढ़ाकर 18%। राइट। ई वेस्ट, पेट्रोलियम ई वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ई वेस्ट। ई वेस्ट पर दोस्तों 5% लगता था पहले, अब कितना लग रहा है, 18%। ठीक है। कट पॉलिश डायमंड्स, पहले 0.25% लगता था ओल्डर रेट, अब कितना लगने लग गया, 1.5%। राइट। एलईडी लाइट्स वगैरह 12% पहले लगता था, अब कितना, 18, मैंने बताया आप लोग को। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जिसमें घटा हुआ है, जिसमें जीएसटी घटा है। इसमें तो क्या था, इसमें जीएसटी बढ़ा था, अब इसमें जीएसटी घटा है। जैसे ऑस्ट्रोनॉमी अप्लायंसेस 12%, 5% न्यू रेट हुई। जैसे वही ऑस्ट्रोनॉमी अप्लायंसेस क्या होता है, जैसे स्केलेटन, बोन्स, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स वगैरह, डेंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह के यूज आते हैं ना पढ़ाई में, वो सारी चीजें, सेम चीज है ना, वही चीज। ट्रांसपोर्ट गुड्स, रोपवेज वाली बात मैंने देखो आपको बताई थी, 18% पहले लगता था, अब 5% विद आईटीसी चार्जेस। छोड़ दो, 5% याद रखो, बहुत है। रेंटिंग ट्रक्स, मैंने आपको रेंटिंग ट्रक्स के बारे में बताया था, 18%, अब लगता है 12%, है ना, ध्यान रखना। आईजीएसटी वेंडर्स, डिफेंस फोर्सेस, एप्लीकेबल रेट निल, तो इसमें जीएसटी में नहीं आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये चार्ट देने का दोस्तों मेरा ये था, ताकि आपको हर चीज यहाँ पर क्लियर हो। दोस्तों हमारी कोशिश इन वीडियो से यही रहती है, विजन इंस्टीट्यूट की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो अपने एस्पिरेंट्स को, जो एग्जाम एस्पिरेंट्स होते हैं, उनकी जो प्रिपरेशन में है, उनका साथ देकर उसकी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बनाते। हर यहाँ पर हमारे यहाँ पे जितने भी फैकल्टीज है दोस्तों, उनकी सबकी यही एफर्ट्स रहते हैं कि हर बच्चे को उनकी डाउट्स को क्लियर किया जाए। भले ही आप पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हैं, ऑफलाइन माध्यम से कर रहे हैं, फेस टू फेस टीचर आप लोग के साथ क्या करेगा दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज अविजन .co.in पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर भी अपनी चीज़ों को बता सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, जो कि फ्री है बिल्कुल, और इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करेंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन, 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी सभी चीजें बिल्कुल अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़ जाइए अविजन इंस्टीट्यूट के साथ, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। राइट। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूं, ताकि जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो और अच्छे हो सके, तो वो वीडियोस की लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।